हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मेरा नाम अभिनेश है और आप सभी का मेरे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग इस तरह का ग्लोइंग इफेक्ट बनाने वाले हैं। आप इस तरह का एनिमेशन किसी भी वेबसाइट या इंट्रो या फिर जो एक्सप्लेनर वीडियो होता है वहाँ पे आप इस तरह का वीडियो बनाकर उसको और ज़्यादा इंगेजिंग बना सकते हो। और सबसे बेस्ट बात यह है कि इसे बनाने के लिए आपको किसी भी तरह का थर्ड पार्टी प्लगइन की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, मैं इसमें सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का ट्यूटोरियल। ऑल राइट, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना एक न्यू कॉम्पोजिशन बनाएंगे। सिंपल आपको यहाँ पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको कॉम्पोजिशन का नाम डाल देना है। तो मैं इसमें लिख देता हूँ ग्लो इफेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे विड्थ 9020, हाइट 1080, मैं फ्रेम रेट 30 रखता हूँ, ठीक है। रेजोल्यूशन फुल है या आप उसका अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। ड्यूरेशन 10 सेकेंड है एंड जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लैक है, ठीक है। सिंपल मैं ओके करता हूँ। तो यहाँ पे हमारा एक कॉम्पोजिशन बन के रेडी हो चुका है। तो इस इफ़ेक्ट को बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक शेप क्रिएट करेंगे, ठीक है ना। तो मैं यहाँ से लेता हूँ राउंडेड रेक्टेंगल टूल और यहाँ पे मैं कुछ इस तरह का एक शेप क्रिएट करता हूँ। इसका जो ये एंकर पॉइंट है वो सेंटर में कर लेंगे, ठीक है। एंड इस पूरे शेप को भी हम सेंटर में कर लेते हैं, ठीक है। सो अभी आप यहाँ देखोगे तो इसके फिल में ब्लैक कलर फिल है और स्ट्रोक में ग्रेडियंट है। मैंने यहाँ पे लीनियर ग्रेडियंट यूज़ किया हूँ, ठीक है। और इसके अंदर आप देखोगे तो कुछ आपको कलर दिख जाएंगे। ये कलर मैंने यहाँ पे फिल किया है। अगर आपको दूसरा कलर इसमें फिल करना है तो आप इसे चेंज कर सकते हो, ठीक है। ऑल राइट, तो अब हम क्या करेंगे, इस ग्रेडियंट को सबसे पहले हम एनिमेट करेंगे। तो इसे आप एनिमेट कैसे करोगे, अभी आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दो डॉट दिख रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले इन दोनों डॉट को एक दूसरे के अपोजिट कर लेना है कुछ इस तरह से, ठीक है। एंड यहाँ पे आओगे इस कंटेंट के अंदर तो आपको मिलेगा ग्रेडियंट, ठीक है। यहाँ पे ग्रेडियंट, तो इसका जो इन पॉइंट है एंड स्टार्ट पॉइंट है, इन दोनों को हम लोग एनिमेट करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपने टाइमलाइन के स्टार्ट में आ जाना है। स्टार्ट में आने के बाद आपको स्टार्ट और एंड पर की फ्रेम लगाना है एंड आपको कुछ आगे जाना है, ठीक है। एंड इसका जो ये जो पॉइंट है इसको चेंज करना है कुछ इस तरह से, फिर आगे जाना है, फिर से इसे चेंज करना है। आपको इसी तरह से मैनुअली बहुत ही आराम से इसे कर लेना है, ठीक है। मैं जल्दी से कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर कर लिया है। मैं आपको अब इसका प्रीव्यू दिखाता हूँ। तो हमारा जो ग्रेडियंट है कुछ इस तरह से एनिमेट हो रहा है। बट अभी देखोगे तो ये जो हमारा शेप है वो लगभग रेक्टेंगल शेप में है, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, इसको पूरा इसका जो ये कॉर्नर है मैं राउंड कर देता हूँ। तो सिंपल आपको आना है रेक्टेंगल पाथ 1 एंड जो है राउंडनेस है इसको आपको कर देना है 100, ताकि इसका जो कॉर्नर है वो प्रॉपर राउंड हो जाए, ठीक है। तो अभी आप देखो इसका एनिमेशन कुछ इस तरह का आपको दिख रहा है। ये देखने में अभी उतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है। तब हम क्या करते हैं, इसमें हम ट्रिम पाथ ऐड करते हैं, ठीक है। सिंपल स्टार्ट में आना है और आपको यहाँ से ऐड करना है ट्रिम पाथ, ठीक है। ट्रिम पाथ ऐड करने के बाद आप तो यहाँ पे आपको मिलेगा ट्रिम पाथ का ऑप्शन। सिंपल इसको एक्सपेंड कर लेना है एंड यहाँ पे देखोगे तो आपको इस एंड, स्टार्ट एंड ऑफसेट 3 इसका प्रॉपर्टीज़ दिखेगी, ठीक है। तो मैं फर्स्ट यहाँ तक आऊँगा और एंड पे मैं की फ्रेम लगाता हूँ और साथ साथ मैं ऑफसेट पे भी लगाता हूँ, ठीक है। मैं आ जाऊँगा स्टार्ट में। स्टार्ट में आने के बाद जो एंड का जो वैल्यू है उसको हम रखेंगे 0 एंड जो ऑफसेट का जो वैल्यू है वो रखेंगे माइनस, यानी कि नेगेटिव 160, 170, जो भी आपको रखना है आप रख सकते हो। तो अब हम देखते हैं हमारा एनिमेशन कैसे बना है। मच बेटर, ये पहले से ज़्यादा देखने में अच्छा लग रहा है, ठीक है, परफेक्ट। अब हम क्या करते हैं, इसमें मेन चीज़ हम ऐड करते हैं। मेन चीज़ क्या है, इसमें ग्लोइंग इफेक्ट। सिंपल आपको आना है यहाँ इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स में और यहाँ सर्च करना है ग्लो, ठीक है। ये रहा, सिंपल इसको ड्रैग करना है एंड अपने टाइमलाइन पर, यानी कि जो शेप है उस पर ड्रॉप कर देना है। जैसे ही ड्रॉप करोगे यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस नज़र आएंगे। बाकी ऑप्शंस को इग्नोर करना। ये जो 3 है ना,
इस पे आपको ध्यान रखना है। इन तीनों के साथ आपको थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं वैल्यूज़ के, और जो भी आपके अकॉर्डिंग फिट बैठता है वहाँ पे आप इसको सेट कर लेना। लाइक जो इसका थ्रेशोल्ड है इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। इसका जो रेडियस है उसको भी आप कम ज़्यादा कर सकते हो। जितना आपको लगे कि आपको करना चाहिए आपको कर लेना है अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद इसका एक कॉपी क्रिएट करना है, ठीक है। कॉपी क्रिएट करने के बाद फिर से वही तीनों ऑप्शन को आपको चेंज करना है। मैं इसको कर लेता हूँ अप्रोक्सीमेटली 100 200 एंड थ्रेशोल्ड को भी मैं कम करता हूँ थोड़ा, या थोड़ा ज़्यादा कर लेते हैं लाइक दिस। एक कॉपी और बनाते हैं इसका, एंड इसका भी हम जो रेडियस है इसका रेडियस हम इंक्रीज़ करेंगे एंड थ्रेशोल्ड को भी इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है। आप इंक्रीज डिक्रीज जो भी करना है कर सकते हो, ठीक है। तो हमारा जो एनिमेशन है अभी ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। हम क्या करते हैं इसमें कुछ और चेंजेस करते हैं, यानी जो फर्स्ट ग्लो नंबर 2 था इसका रेडियस में मैं और इंक्रीज़ करता हूँ ताकि इसका जो ब्लडनेस है और ज़्यादा आ जाए। और ये जो हमारा एनिमेशन है अभी कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, सिंपल इस लेयर को कॉपी कर लेना है। सिंपल कंट्रोल एंड कमांड डी बटन प्रेस करना है तो इसका कॉपी बन जाएगा, ठीक है। एंड इस कॉपी को आपको हाइड कर देना है। इसमें आपने जितने इफेक्ट लगाए थे या तो सबको डिलीट कर देना है या तो सबको यहाँ से हाइड कर देना है कुछ इस तरह से, ठीक है। एंड साथ ही साथ जो इसमें आपने ट्रिम पाथ लगाया था, ठीक है, कंटेंट रेक्टेंगल, यहाँ पे है ट्रिम पाथ, इसको भी आपको हाइड कर देना है, ठीक है। तो जो अभी हमारा जो एनिमेशन बनेगा कुछ इस तरह का बनेगा, ठीक है। परफेक्ट। स्टार्ट में आते हैं। स्टार्ट में आने के बाद हम क्या करते हैं इसके ऊपर कुछ हम टेक्स्ट लिखते हैं, ठीक है। तो सिंपल मैं यहाँ से टाइप टूल लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ ग्लो इफेक्ट, ठीक है। इसको हम सेंटर में लाएंगे एंड मैं फॉन्ट यूज़ करता हूँ पॉपिंस, ठीक है। इसका जो एंकर पॉइंट है मैं सेंटर पर लाता हूँ, ठीक है। एंड इसको हम कर लेंगे सेंटर, थोड़ा छोटा करेंगे इसको। परफेक्ट। इसका जो कलर है मैं वाइट करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा टेक्स्ट भी आ गया है, बट इस टेक्स्ट में अभी कोई एनिमेशन नहीं है तो देखने में उतना अट्रैक्टिव आपको लगेगा नहीं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इसमें हम लोग कुछ इफ़ेक्ट अप्लाई करते हैं और इफ़ेक्ट के लिए मैं यहाँ पे मास्क यूज़ करूँगा, ठीक है। सिंपल आपको लेयर सेलेक्ट करना है, टेक्स्ट वाला लेयर सेलेक्ट करना है यानी यहाँ से चूज़ कर सकते हो कोई भी लाइक रेक्टेंगल, इलिप्स, रेक्टेंगल, एनीथिंग। तो मैं इलिप्स यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं एक इलिप्स ड्रॉ करता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे मास्क क्रिएट हो गया है। अब हम क्या करेंगे इस मास्क को एनिमेट करेंगे, ठीक है ना। तो मास्क को एनिमेट करने के लिए सिंपल आपको आना है यहाँ पे एंड मास्क को एक्सपेंड करना है एंड जो मास्क पाथ है वहाँ पे की फ्रेम लगाना है। की फ्रेम लगाने से पहले मेक श्योर कि आपका जो प्ले हेड है वो स्टार्ट में हो, ठीक है। इसके बाद हम कुछ दूर आगे जाएंगे लाइक इतना दूर एंड फिर से की फ्रेम जनरेट करेंगे एंड स्टार्ट में आएंगे एंड अभी जो हमारा ये जो मास्क है, ठीक है, इस मास्क को हम छोटा करेंगे कुछ इस तरह से। तभी क्या होगा हमारा जो टेक्स्ट है वो इनविजिबल हो जाएगा। जैसे आप प्ले करोगे तो हमारा टेक्स्ट यहाँ पे अपीयर होगा, ठीक है। आप देखो कुछ इस तरह से। बट अभी इसमें क्या प्रॉब्लम है, जो हमारा टेक्स्ट जब रिवील हो रहा है तो बहुत ही शार्प एजेस के साथ रिवील हो रहा है, ठीक है। तो हम इसमें क्या करते हैं फेदर ऐड कर देते हैं। सिंपल आप देखोगे तो यहाँ पे है मास्क फेदर, इसको मैं इंक्रीज़ करता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे फेदर इंक्रीज़ हो गया है। जो अब हमारा एनिमेशन आएगा वो बहुत ही स्मूथली आएगा, ठीक है, कुछ इस तरह से। आप इसी के साथ साथ इसका ओपेसिटी या जो मास्क एक्सप्रेशन है इसके साथ भी खेल सकते हो। जैसा आपको बनाना है आप वैसा बना सकते हो, ठीक है। अभी के लिए इतना मैं आपको समझा दूँ। इसको आप बेस लेके चलना, इसमें जो भी आपको एडवांस लेवल का एडिटिंग करना है आप अपना क्रिएटिविटी लगाकर आपको करना है, ठीक है। मैं बस आपको एक बेसिक चीज़ बता रहा हूँ कि आप कैसे कर सकते हो। ओके, सो इतना होने के बाद हम क्या करते हैं इस जो हमारा जो टेक्स्ट लेयर है इसका एक और कॉपी क्रिएट कर लेते हैं एंड जो इसके नीचे वाला लेयर है यानी ये वाला, इसका मैं कलर यहाँ से चेंज करता हूँ। लेट्स से
ब्लूइश टाइप का मैं रखता हूँ। तो अभी अब देखो जो हमारा टेक्स्ट का जो रिवील है वो हल्का सा उसमें ब्लूइश इफेक्ट भी आएगा साथ साथ में। यहाँ पे देखो, ये देखो यहाँ पे ब्लूइश इफेक्ट आ रहा है ना। तो इस तरह से आप कुछ इस तरह का एनिमेशन बना सकते हो। बट इसमें एक और नया ट्विस्ट है कि इसका जो ये इफेक्ट है इसको आप चेंज भी कर सकते हो। लाइक कैसे? सिंपल, आपको स्टार्ट में आना है एंड जो यहाँ देखो यहाँ पे 2 शेप दिख रहा है। ये जो हमारा बैकग्राउंड है ये फोरग्राउंड है, ठीक है। अगर मैं इसको हाइड कर देता हूँ तो जो हमारा एनिमेशन है कुछ इस तरह का दिखाई देगा, ठीक है। एंड बेस्ट पार्ट इज़ मैं इसको अगर हाइड नहीं करता हूँ, इसको विजिबल ही रखता हूँ एंड सेकेंड लेयर को मैं फर्स्ट लेयर का एज ए मास्क यूज़ करता हूँ। लाइक सबसे पहले यहाँ पे टॉगल स्विच पे क्लिक करना है एंड जो यहाँ पे ट्रैक मैट है मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा शेप लेयर 2। तो अभी आप देखो जो हमारा एनिमेशन का जो स्टाइल है वो चेंज हो चुका है, वो इनर हो चुका है। इससे पहले जो हमारा एनिमेशन था आउटर ग्लो था, अभी इनर साइड में है क्योंकि वो मास्क यूज़ कर रहे हैं। बट अभी जिस पोजीशन में हम लोग हैं, इस पोजीशन में अगर मैं इसको इनविजिबल करता हूँ तो जो हमारा एनिमेशन होगा कुछ इस तरह का होगा। इसमें कोई आउटर ग्लो नहीं होगा, सिर्फ हमारा जो स्ट्रोक है उसी में ग्लोइंग आएगी। और जैसे मैं इसको हाइड करूँगा वापस फिर से इसमें ग्लो स्टार्ट हो जाएगा। एंड आप चाहते हो कि इसके बैकग्राउंड में हमारा जो ग्लो है वो दिखाई दे, सिंपल आपको यहाँ पे आके चेक कर देना है, फिर से हमारा जो ग्लो है वो आउटर हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें बहुत सारे वेरिएशन आप कर सकते हो, ये टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो दोस्तों जाओ अभी ट्राई करो, ये एनिमेशन आपसे बनता है कि नहीं बनता है। अगर नहीं बनता है, कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, या फिर हमेशा की तरह मेरा इंस्टाग्राम आप लोगों के लिए ओपन रहता है, आप वहाँ आओ, मुझे DM करो, मुझे खुशी होगी आप लोगों की हेल्प करके। तो दोस्तों आज के ट्यूटोरियल में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ कुछ और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।